हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। आदर्श दास 14 थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू कैन कैनेकी फॉर 200 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन एम्प्रेस को लेके जिंघान आया होता है। तभी सुबह सुबह कोई उनके गेट पे नॉक करता है। माई बोल रही होती है 1 सेकंड रुको, मैं अभी गेट खोल रही हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है माई आखिर किसने गेट नॉक करा। हम देखते हैं आंटी आई होती है जो कि बोल रही होती है मिस हमें कभी नहीं लगा था कि हम आपको फिर से देख पाएंगे। एम्प्रेस बोल रही होती है आंटी आप यहाँ पे। आंटी बोल रही होती है कुछ सालों के अंदर ही आप तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। हम देखते हैं एम्प्रेस के फादर भी आए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मिनजुंग मुझे माफ कर दो, प्लीज हमारे साथ में घर चलो, सभी लोगों को तुमसे मिलना है। एम्प्रेस बोल रही होती है पहले क्या हुआ था मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे एम्प्रेस अपने घर पे आ गई होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है इतने सालों के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ के पेड़ से लेके पॉन्ड तक सभी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ये पत्थर ये थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपको ये मेंशन छोड़े हुए काफी साल हो चुका है, 10 साल के अंदर रॉक के ऊपर बारिश और धूल पड़ी होगी, इसी वजह से ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। एम्प्रेस बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे यहाँ से दूर गए हुए काफी टाइम हो गया है, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अब सब कुछ चेंज हो गया होगा। मुरोंग मैं सही बोल रही हूँ ना। मुरोंग बोल रही होती है हाँ आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही है। आंटी बोल रही होती है मिस आप गलत समझ रही है, ये पत्थर इसी वजह से सेम नहीं है क्योंकि ये वो पत्थर है ही नहीं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर पे एक कमीना थीफ आया था, रातों रात उसने ये पत्थर चुरा लिया और एक सिमिलर दिखने वाले पत्थर को यहाँ चुरा के लेके चला गया। पता नहीं वो चोर यहाँ पे चोरी करते वक्त सोच क्या रहा था, उसने प्रॉपर्टी के ऊपर नजर तक नहीं डाली पर उसने यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर चुरा लिया। भगवान ने जाने कि वो क्या करने का ट्राई कर रहा था। एम्प्रेस बोल रही होती है हो सकता है ना कि उसे ये पत्थर काफी ज्यादा पसंद आ गया हो, चलिए हमें एक चुराई चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात तो ये कि वो एक सिमिलर दिखने वाला पत्थर रखे गया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंगर, किनवान और काई को जो कि शॉपिंग कर रहे होते हैं। वही एम्प्रेस लिनियन से बोल रही होती है पर जो पत्थर था वो तूने चुराया है ना। लिनियन बोल रहा होता है रियलिटी तो है कि मैं उसका देखा देख सेम पत्थर बना रहा था, लेकिन फाइनल काम करने के बावजूद भी ये सेम नहीं दिख रहे थे, तो मैंने अपना दिमाग लगाते हुए कमाल का डिजाइन लिया। मैंने वहाँ के पत्थर को यहाँ पे रख दिया और यहाँ के पत्थर को वहाँ पे ले गया। एम्प्रेस बोल रही होती है आज यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना उसका प्लान तुमने और मुरोंग ने साथ में मिलकर बनाया था ना। लिनियन बोल रहा होता है हमने तो अच्छे के लिए किया था पर हम एम्प्रेस से कुछ भी नहीं छुपा पाए। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपने टाइम पे मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता ना तो आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं वो नहीं होता। जो आपने मेले किया है उसके सामने सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है, अगर आप खुश है तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वही निंगर बोल रही होती है आज हम लोग को साथ में सोना है। काई बोल रही होती है तो फिर लिनन के साथ में कौन सोएगा। किनवान बोल रही होती है सबसे बेस्ट रहेगा हम लोग गेम खेल के डिसाइड कर ले। फिर वो लोग वहाँ पे रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसके अंदर किनवान जीत गई होती है और बाकी दोनों हार जाती है। किनवान बोल रही होती है लगता है तुम दोनों की किस्मत आज काफी ज्यादा खराब है। फिर किनवान निंगर के पास में आते हुए बोल रही होती है सिस्टर तुम क्या कर रही हो। निंगर बोल रही होती है तुम यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए आई हो ना। किनवान बोल रही होती है मैं तो हेल्प करने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। चलो ठीक है मैं जो करने के लिए आई थी ना मैं वो नहीं करूंगी। निंगर बोल रही होती है बता भी दो कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी। किनवान बोल रही होती है मैंने देखा था तुमने आज मार्केट में काफी अच्छे कपड़े खरीदे थे, लेकिन अब उनको खरीदने का क्या ही फायदा, तुम उनको लिनियन को शो तो कर नहीं पाओगी। निंगर बोल रही होती है क्या तुम मुझे ये बोल के मुझे चिढ़ाना चाहती हो। किनवान बोल रही होती है मैं तो बस यही बोलना चाह रही थी कि हम तीनों साथ में रह सकते हैं। शर्माते हुए निंगर बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी किनवान बोल रही होती है मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं ये कहने के लिए थी कि तुम पहले जा सकती हो। निंगर बोल रही होती है लेकिन तुम तो जीत गई थी ना, तो फिर आखिर तुम मुझे लिनन के पास में क्यों जाने दे रही हो। किनवान बोल रही होती है मैं तुमसे बड़ी हूँ इसी वजह से तुम्हें जाने दे रही हूँ। निंगर बोल रही होती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। किनवान सोच रही होती है मुझे लगा था कि ये 3 लोगों के लिए मान जाएगी, लेकिन ये तो नहीं मानी, लगता है मुझे पहले किसी और को टारगेट करना पड़ेगा जो कि फंसाने के लिए बहुत ही आसान हो। फिर जो किनवान होती है वो कई कमरे में आ जाती है। काई बोल रही होती है सिस्टर आप क्या कर रही हो, आप तो लिनन के पास में गई थी ना। किनवान बोल रही होती है मैंने निंगर को अपनी जगह पे जाने दिया, तुमने देखा था ना कि उसने मार्केट के अंदर बहुत सारे कपड़े खरीदे थे जो कि वो लिनन को दिखाने के लिए काफी एक्साइटेड भी थी, तो इसी वजह से मैंने उसको जाने दिया, पर मुझे भी अकेले सोने का मन नहीं कर रहा, इसी वजह से मैं आपसे पूछने के लिए थी कि आप मेरे साथ में सोएंगी। काई बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं पे एक और बेड लगा देती हूँ। किनवान बोल रही होती है नहीं आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत ही पतले पतले से हम दोनों एक ही बेड पे आ जाएंगे। आगे जो निंगर होती है वो लिनन कमरे में आ गई होती है। निंगर बोल रही होती है मैंने बाकी दोनों सिस्टर के साथ में कमरा चेंज कर लिया है। वही लिनियन सोच रहा होता है लगता है जो किनवान का प्लान था वो फेल हो चुका है, मुझे भी लगा था कि निंगर नहीं मानने वाली। फिर हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। किनवान बोल रही होती है लिनन मैं तुम्हारे सपनों को सच कर सकती हूँ,
लिनियान बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे साथ में काई और निंगर भी आ सकते हैं। किनवान बोल रही होती है चलो हम लोग बेट लगाते हैं कि आखिर मैं ये काम कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। अगर मैंने ये काम कर दिया ना तो तुम्हें मुझे कोई गिर देना होगा। लिनियान बोल रहा होता है हाँ मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नए ड्रेस को दिखाते हुए निंगर बोल रही होती है लिनियान मैं कैसे दिख रही हूँ। लिनियान बोल रहा होता तुम बहुत ही कमाल की दिख रही हो। आगे हम देते सिस्टम हो गया होता है। निंगर बोल रही होती है मुझे यहाँ पे थंडर की एबिलिटी मिली है। अब इसकी वजह से जो मेरी मार्शल आर्ट है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव करेगी। देखो ये दिखने में कितनी प्यारी लग रही है। लिनियान सोच रहा होता है कैपिटल जाने के बाद मैं इन सभी के लिए अलग अलग घर करवा दूंगा ताकि ये लोग आराम से प्रैक्टिस कर सके। आगे वो तीनों एक हॉल में आगे होते अपने लाइटनिंग को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वाइटिस बोल रही होती तुमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये तो मैं ही प्रैक्टिस कर सकती हूँ। फिर वाइटिस के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी गिरने लगती है। वाइटिस बोल रही होती है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। किनवान बोल रही होती है प्रैक्टिस करने की वजह से वाइटिस पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और इसके फर भी काफी ज्यादा सॉफ्ट और बड़े हो चुके हैं। लिनियान बोल रहा होता है अपनी बॉडी को रिफाइन करने के बाद में तुम लोग अर्थ लेवल पहुंच जाओगे। तुम्हारे जो थंडर पावर है ना उसको बॉडी में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम्हारे प्रैक्टिस करने के बाद में तुम्हें थंडर क्लाउड प्रैक्टिस करने के लिए लेकर चलूंगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के प्रैक्टिस करो। आगे जो लिनियान होता है वो सिटी में आ गया होता है। हम देते कुछ गार्ड्स लिनियान को बोल रहे होते हैं साइड में हट जाओ। एक गार्ड लिनियान को बोल रहा होता है बता साइड में हट जाइए क्योंकि यहाँ पे यंग मास्टर आ रहे हैं। अगर आपने गलती से भी उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया ना तो वो पक्का से आपको मार खिलवाएंगे। तभी जो यंग मास्टर होता है वो लिनियान के सामने आ गया होता है। यंग मास्टर लिनियान से बोल रहे होते हैं जब सभी लोग रास्ते से हट गए तो आखिर तुम क्यों नहीं हटे। लेकिन लिनियान उसे कोई भी आंसर नहीं करता। तभी वो यंग मास्टर बोल रहे होते तुम बहरे तो नहीं हो ना, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। लिनियान बोल रहा होता है लेकिन तू है कौन। तभी यंग मास्टर बोल रहे होते हैं गार्ड्स आगे बढ़ो इस बंदे को पानी में फेंक दो। जब गार्ड्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी लिनियान उन दोनों को पटक देता है और वो दोनों अपने यंग मास्टर पे ही गिर जाते हैं। वो यंग मास्टर बोल रहा होता तुम सभी लोग कचरा हो, तुम एक बंदे को भी नहीं संभाल पाए। फिर वो लिनियान से बोल रहा होता तुम मेरे साथ में क्या करने वाले हो। लिनियान बोल रहा होता है तुम मुझे पानी में फेंकने वाले थे ना, तो मैं भी वही सेम काम करूंगा। फिर लिनियान उस यंग मास्टर को पानी में फेंक देता है। वो यंग मास्टर लिनियान से बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ना तो यहाँ से भागना मत और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर जेल में रखवाऊंगा और अगर मैं ऐसा काम नहीं कर पाया ना तो मेरा भी सरनेम पैंग नहीं। लिनियान बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे सरनेम के चेंज होने तक का वेट करूंगा। तभी वहाँ पे एक दद्दू आते हुए बोलते हैं बच्चे यहाँ से भाग जाओ, जल्दी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कोई यहाँ पे आ जाएगा और तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। लिनियान बोल रहा होता है लेकिन मैं क्यों भागूंगा, मैंने तो कोई भी गलती नहीं करी। अगर आप खुद को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं तो आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। गार्ड बोल रहा होता है बता बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो यंग मास्टर है ना ये काउंटी मजिस्ट्रेट के बदर इन लॉ है। काउंटी मजिस्ट्रेट की जो फैमिली है वो काफी ज्यादा अमीर फैमिली है। लास्ट ईयर भी ऐसी ही गलती एक बंदे ने करी थी और आज तक वो बंदा प्रिजन से बाहर नहीं आ पाया और अब आपने भी इसे रिवर में फेंका है ना तो आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी। लिनियान सोच रहा होता है लगता है कि ऑफिसर्स बिल्कुल भी सही नहीं है, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर वो नॉर्मल लोगों के साथ में ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते हुए बोल रहे होते तुम लोग साइड में हट जाओ, हम लोग प्रिजन ऑफिसर्स हैं। फिर मेन प्रिजन ऑफिसर बाकी सारे लोगों से बोल रहा होता है जाके मिस्टर पैंग को पानी से बाहर निकालो। तभी वो बंदा बोल रहा होता है मैं फू काउंटी का असिस्टेंट चीफ हूँ, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और चुपचाप हमारे साथ में प्रिजन तक चलो। अगर तुमने वायलेंटली एक्ट करने का ट्राई किया ना तो तुम्हें यही भी मार दिया जाएगा। लिनियान बोल रहा होता है मैं भी देख लेता हूँ कि तुमने मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हो, मुझे बताओ फू काउंटी कहाँ पे है, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। मिस्टर पैंग बोल रहे होते हैं लड़के अब तुम नहीं बचने वाले, तुम्हारा जितना भी एरोगेंस है ना वो कोर्ट में बाहर निकल जाएगा। मैं अपने बदर इन लोगों को बोलूंगा कि वो तुम्हें कम से कम 20 साल की सजा दे। आगे वो लोग कोर्ट आ गए होते हैं। मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम्हें पक्का से जेल होगी, ब्रदर इन लोग आपको मेरे डिसीजन लेना ही होगा। मैं रोड पे एकदम प्रॉपर्ली चल रहा था पर पता नहीं अचानक से ये बंदा दौड़ते हुए कहाँ से आ गया और इसने मुझे पानी में फेंक दिया। जब मैंने गार्ड्स ने पूछा कि इसने पानी में मुझे क्यों फेंका तब इसने उन लोगों को भी बहुत ही मारा। ये एक बहुत ही बेकार इंसान है, ये खुला घूमना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, आप इसे कम से कम 10 साल के लिए जेल में डाल दो। मजिस्ट्रेट बोल रहा होता ये बंदा तो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, पहले इसे 30 कोड़े मारे जाए और फिर इसे 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक के लिए इसे रिहा नहीं किया जाएगा। लिनियान बोल रहा होता है क्या तुम फू काउंटी के मजिस्ट्रेट हो। मजिस्ट्रेट बोल रहा होता है मैं मजिस्ट्रेट की सीट पे बैठा हुआ हूँ और तुम्हारे लिए फैसला सुना रहा हूँ तो मैं मजिस्ट्रेट ही होऊंगा ना। लिनियान बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाता हूँ। शॉक्ड होते हुए मजिस्ट्रेट बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिनियान बोल रहा होता है मैं सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मेरे पास में इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जितनी अथॉरिटी है तो मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। तभी वहाँ पे कोर्ट का हेड आते हुए बोल रहा होता है प्राइम मिनिस्टर आखिर आपके क्या ऑर्डर्स है, हमें फू काउंटी के मजिस्ट्रेट के साथ में क्या करना चाहिए।
लिनियान बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि जो फू काउंटी का मजिस्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है और ये लोगों को अपने हिसाब से यूज करता है, अपने मतलब के लिए और अपने फैमिली के लिए। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पनिश करूंगा। जब तक इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसको मजिस्ट्रेट के पोस्ट से हटाया जाता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, ठीक है सर, आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। फिर कुछ गार्ड्स आगे बढ़ते मजिस्ट्रेट की टोपी हटा देते हैं। मजिस्ट्रेट बोल रहा होता है, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। लिनियान बोल रहा होता है, इस लड़के को भी पकड़ लो, इसका नाम मिस्टर पैंग है ना, ये बहुत ही सारे गलत काम करता है, ये इतना वैल्यूएबल है कि इसके लिए आम लोग रोड खाली करते हैं। देखते अपने बदल इन लोग के पावर के बिना क्या कर लेता है। हम देते कोर्ट के बाहर बहुत भीड़ लग गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते इसने काउंटी मजिस्ट्रेट को पहले उनकी पोस्ट से हटा दिया और फिर ये पैंग फैमिली को सबक सिखा रहा है। बिना मजिस्ट्रेट के पैंग फैमिली अब कुछ भी नहीं बचेगी। आखिर ये बंदा आया कहाँ से है, ये तो बहुत ही कूल है। कोर्ट का चीफ बोल रहा होता है, सर जो पैंग फैमिली है ना, वो कैपिटल के हुआंग फैमिली के साथ में काफी अच्छा रिलेशन रखती है, तो इनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले प्लीज आप एक बार सोच लीजिए। मिस्टर पैंग बोल रहे होते, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी जो आंट है ना, उनकी शादी हुआंग फैमिली में हो रखी है और वो वहाँ की कंकूबाइन है। अगर तुमने मुझे छूने का ट्राई भी किया ना, तो हुआंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम पक्का से बर्बाद हो जाओगे। लिनियान बोल रहा होता, अब मुझे पता चला तुम यहाँ पे हुआंग फैमिली की वजह से फुदक रहे हो। मिस्टर पैंग बोल रहे होते, देखो मुझे पता है कि तुम डर चुके हो, अगर तुम मुझे ऐसा जाने दोगे तो मैं ऐसा सो करूंगा कि तुमने कुछ किया ही नहीं है और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। लिनियान बोल रहा होता है, अगर तुम्हारी आंट हुआंग फैमिली की कंकूबाइन भी है तो आखिर से क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे लगा कि तुम इतना फुदक रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पीछे सोंग फैमिली या झैंग फैमिली होगी, लेकिन हुआंग फैमिली आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। अगर तुम्हारे पीछे सोंग फैमिली या झैंग फैमिली भी होती ना, तो भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, तो इसी वजह तुम्हें मेरे सामने फुदकने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते, आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो। चीफ सोच रहा होता है, इसको पैंग फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, पर मुझे ये बंदा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिख रहा, उल्टा मुझे ये और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। लगता है पैंग फैमिली वालों ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन लोगों ने एक बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया है, जिनको हम बिल्कुल भी ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। चीफ बोल रहा होता है, जाओ इन लोगों को जेल में डाल दो। लिनियान बोल रहा होता है, बाकी जितने भी गार्ड्स है ना, वो जाओ जाके इन्वेस्टिगेट करो, 1 घंटे के अंदर मुझे इन लोगों के क्राइम के एविडेंस चाहिए, जो भी रिपोर्ट्स मिले फटाफट से लेके आओ। 1 घंटे बाद में हम देखते हो सभी लोग रिपोर्ट लेके आ गए होते हैं। रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए लिनियान बोल रहा होता है, आम लोगों को परेशान करना, टैक्स कलेक्ट करना और चोरी करना, गवर्नमेंट के रूल्स को अपने हिसाब से यूज करना, इस पैंग फैमिली के लोगों ने तो सारे घटिया काम कर रखे हैं। पैंग फैमिली के हर एक बंदे को जेल में भरो और उन लोगों के ऊपर ट्रायल स्टार्ट कर दो। पैंग फैमिली के सारे प्रॉपर्टीज को सीज कर दो और उनको नेशनल ट्रेजरी में डाल दो। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता, चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि हुआंग फैमिली से पंगा लेने के लिए तैयार है। तभी वो लिनियान को देखते हुए काफी डर जाता है। लिनियान बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम्हें देख ऐसा लगे कि तुम मुझे पहचान चुके हो। वो बंदा बोल रहा होता है कि कैपिटल में ऐसा कौन होगा जो कि मिस्टर लिनियान को नहीं पहचानता होगा। मैं हुआंग फैमिली की तरफ से यहाँ पे आया था, मुझे ऑर्डर मिला था कि मुझे पैंग फैमिली के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लिनियान बोल रहा होता है, पैंग फैमिली में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, ये सारे के सारे बहुत ही घटिया है। मैंने रेड करने के लिए लोगों को ऑर्डर कर दिया है। क्या तुम्हें पैंग फैमिली के बारे में कुछ कहना था। हुआंग बोल रहा होता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछने के लिए आया था, मुझे कुछ भी नहीं कहना। हुआंग फैमिली का बंदा सोच रहा होता है, पैंग यू आखिर तुमने ये क्या कर दिया। अगर तुम एक बार के लिए एम्प्रेस जिया के बेटे से ही भिड़ जाते ना, तो भी हम तुम्हें बचा लेते, पर तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल इंसान को प्रोवोक कर दिया है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ हेल बनने वाली है। अब हम भी तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे और अपने बिजनेस को ऐसा हटा लेंगे, क्योंकि काउंटी मजिस्ट्रेट तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब उस बंदे को अपनी पोजीशन कभी भी नहीं मिलने वाली। सीन चेंज होता है, रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर ली बोल रहे होते, लिनियन की तरफ से एक रिपोर्ट आया है। एम्परर बोल रहे होते, वो तो जिंघान गया हुआ है ना, आखिर जिंघान में क्या हुआ। मैनेजर ली बोल रहे होते, आपको तो पता ही होगा वो पैलेस आया था और एम्प्रेस अपनी वाइफ को लेकर जिंघान चला गया। वो लोग वहाँ पे मजे कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे पैंग फैमिली के पैंग यू लिनियन से भिड़ गया। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते, जहाँ तक मुझे पता है जिंघान सिटी फू काउंटी के अंडर में आता है और वहाँ पे हुआंग फैमिली का काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस है। जो उन लोगों के सोल्ट का बिजनेस है वो काफी अच्छा चलता है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो पैंग फैमिली के लोग हैं उनको हुआंग फैमिली का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। लेकिन लिनियन से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी लिनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपनी पहचान को रिवील कर दिया। फिर उसने फू काउंटी के मजिस्ट्रेट को उनकी पोजीशन से हटा दिया। पैंग फैमिली के ऊपर 1 घंटे के अंदर रेड मरवाई, तकरीबन 1 मिलियन सिलेटर की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और सब कुछ कंट्री के ट्रेजरी में डलवा दिया। एम्परर जिया बोल रहे होते, फटाफट से सिविल अफेयर के मिनिस्टर को बुलाओ और बोलो कि फू काउंटी के मजिस्ट्रेट की पोजीशन हमारे किसी विश्वासी आदमी को दे दे। फू काउंटी हमारे कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही थी और हुआंग फैमिली वाले वहाँ के रूलर बन गए थे और फाइनली वो जगह वहाँ की सॉल्ट इंडस्ट्री हमारे अंडर में आ जाएगी। इस दिन का मैं बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा था। मैनेजर ली बोल रहे होते, ठीक है एम्परर, मैं आता हूँ मिनिस्टर को बुलाने के लिए। एम्परर जिया सोच रहे होते, मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, उन लोगों ने लिनियन को प्रोवोक किया
और लीना ने उन लोगों को सजा दे दी। इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देते टकले बंदे को, जो कि बोल रहा होता है उस कमीने पेंगू की वजह से हमारे 10 साल की मेहनत खराब हो गई। वहीं वहाँ पे खड़े सॉन्ग फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं हमारे फैमिली वालों से बोल देना कि गलती से भी लियन को प्रोवोक न कर दे, वरना जितना फॉर्चून हम लोगों ने कमाया है ना वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। जैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते मैं भी जैंग फैमिली से बोल दूंगा कि वो लिनियन से बिल्कुल भी ना भिड़े। सीन चेंज होता है, पिंकी काउंटी का सीन दिखाया जाता है। मार्केट में घूमते हुए किनवान बोल रही होती है यहाँ पे तो सिल्क की बहुत सारी शॉप है और देखने में ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। निंगर बोल रही होती है ये टाउन सिल्क के लिए फेमस भी तो बहुत है। यहाँ के बनाए हुए सिल्क काउंटी के सारे ऑफिशियल्स और रॉयल्स पहनते हैं। यहाँ तक ये लोग सिल्क को एक्सपोर्ट भी करते हैं। दायू और दालू कंट्री के अंदर यहाँ का सिल्क बहुत ही फेमस है। तभी निंगर को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि हमारे पिंकी काउंटी के अंदर भी तो कमाल की ब्यूटी है। फिर लिनियन बोलता है आखिर तुम किसको देख के बात बोल रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हें इसमें क्या दिक्कत आ रही है। लिनियन बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ना तो फिर से ये बात बोल के दिखाओ। वो बंदा बोल रहा होता है अगर चीज प्यारी हो तो कोई देखेगा नहीं क्या। मेरा सिर्फ देखने का ही नहीं बल्कि साथ में खेलने का भी मन कर रहा है। तभी लिनियन उस बंदे को मुक्का मारते उसका दांत तोड़ देता है। गार्ड बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे यंग मास्टर को हिट करने की। अब तुम पक्का से यहाँ पे जेल जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि आखिर यंग मास्टर कौन है और इनके फादर कौन है। अब तुम मरने वाले हो। लिनियन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देते हुए कुछ गार्ड आते हुए बोल रहे होते चलो हमारे साथ में प्रिजन में। लिनियन सोच रहा होता है लगता है मुझे फिर से मौका मिल गया इन लोगों को सबक सिखाने का। फिर हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं लिनियन अभी पिंकी काउंटी गया था और वहाँ उसने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और मजिस्ट्रेट को पकड़ लिया है। उसने पिंकी काउंटी के प्राइम मिनिस्टर के सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा लिया और वहाँ के जितने भी बुरे ऑफिसर्स हैं उन सभी को पकड़ लिया गया है। लिनियन ने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये सारा काम कर दिया। एम्परर सोच रहे होते कि लिनियन पिंकी काउंटी गया हुआ है और क्या उसे फिर से लोगों ने ऑफेंड कर दिया। एम्परर सोच रहे होते जो प्राइम मिनिस्टर था वो बहुत ही बड़ा कमीना था। जल्दी ही तियांदा अलायंस वाले इसको असैसिनेट करने वाले थे, लेकिन लिनियन ने पहले ये काम कंप्लीट कर दिया। मैनेजर ली बोल रहे होते ये न्यूज आई है जो प्राइम मिनिस्टर का लड़का था उसे निंगर को परेशान किया था। इसी वजह से लिनियन ने प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे दोनों को ही कैप्चर कर लिया है और अभी वो लोग जेल में और अपनी सजा का वेट कर रहे हैं। एम्परर बोल रहे होते एक बोर्ड को तैयार करो, जितने भी ऑफिसर्स की पोजीशन खाली हुई है ना वहाँ पे अपने लोगों को भिजवा दो और हाँ इस न्यूज के बारे में जुई फैमिली वालों को भी बता देना। सीन चेंज होता है, हम देते जिंग फैमिली के हेड को जो कि बोल रहे होते आखिर इन कमीनों ने क्या कर दिया। क्या इन लोगों को पता नहीं कि निंगर जुइगोंग की ग्रैंड डॉटर है। जो कैपिटल वाली जिन फैमिली है वो भी उन लोगों को ऑफेंड करने का नहीं सोच सकती और इन लोगों ने निंगर को ऑफेंड कर दिया। तभी एक गार्ड वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है जुई फैमिली हमारे गेट पे आ चुकी है। उन लोगों ने हम लोग को ब्लॉक कर दिया है और वो हम लोगों से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जिन फैमिली का हेड बोल रहा होता है क्या जुई फैमिली यहाँ पे आ गई। हम देते निंगर के भाई आए होते हैं जो कि बोल रहे होते हम इस मैटर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को टच करने की। जिन फैमिली के हेड बोल रहे होते प्लीज हम लोगों को माफ कर दो, वो हमारी मेन फैमिली से बिलोंग नहीं करते। मैं पक्का उन लोगों को काफी खतरनाक सबक सिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे घर पे आने ही वाला था ड्यूक जू से माफी मांगने के लिए। हम देते लिनियन को जो ही करंट ऑफिसर से पैसे निकलवा रहा होता है। लिनियन बोल रहा होता है एक ही पैसा मत छोड़ना, जो ही पैसा हो सारे के सारे निकलवा लेना। ये लोग आम जनता का पैसा खा के काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लिनियन सोच रहा होता है पिछले 10 दिनों के अंदर मेरी 5वीं काउंटी है। मैं रोज ऑफिसर से घर पे जाता हूँ, उन लोगों से पैसा निकलवाता हूँ। एक तरीके से मैं तियांदा अलायंस वाला ही काम कर रहा हूँ, लेकिन सभी के सामने और खुल के। यहाँ मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाहर खड़े बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन है जो कि आगे ऑफिसर्स को पनिश कर रहा है। सच में ये बंदा हमारे लिए गॉड जैसा है। हम देते एक बंदे को जो कि जैंग फैमिली के पास में जा रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके जैंग फैमिली को बताना पड़ेगा कि अब वो कुछ दिनों तक किसी को भी प्रोवोक न करे। रास्ते में लिनियन नाम का एक बंदा घूम रहा है जिसको प्रोवोक करते ही तुम नहीं बचोगे। पहले क्या वो नायक काम था जो कि अब लिनियन भी आ चुका है। फिर वो बंदा रुकते हुए बोल रहा होता है कि आप मुझे बता सकते हो कि जैंग फैमिली का घर कहाँ पे है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर आप कौन सी काउंटी की जैंग फैमिली के बारे में बात कर रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है युआन काउंटी की सबसे बड़ी जैंग फैमिली है ना, तो तुम्हें उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए ना। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है आपने आने में बहुत ही देर कर दी। जैंग फैमिली के सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं, अब कोई जैंग फैमिली नहीं बची। वो गार्ड शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या जैंग फैमिली भी नहीं बची। फिर हमें वांगडू काउंटी का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है एक फैमिली के साथ में कोइंसिडेंस हो सकता है, दूसरी फैमिली के साथ में कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन हर एक फैमिली और हर एक काउंटी के साथ में कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वहीं दूसरा खड़ा बंदा बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने अपने गार्ड को भेज दिया है और बोल दिया कि कोई भी लिनियन नाम के बंदे को प्रोवोक न करे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि लिनियन हमारे लोगों को प्रोवोक कर रहा है और जब हमारे लोग एक्शन ले रहे हैं तब वो उन लोगों को नहीं छोड़ रहा। सारे बड़ी फैमिली ने जो मेहनत से पावर गेन करी थी वो लिनियन हटा रहा है, पर आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है।
एक बंदा बोल रहा होता है मैंने पता कि लिनन को इन सभी से कोई फायदा नहीं हो रहा, उसके पास में जिंगान में तो कोई प्रॉपर्टी तक नहीं है, वो बस एक एम्परर की तरह सभी का भला करता जा रहा है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि वो रिश्वत तक नहीं लेता, वो सारा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लोगों को दे रहा है। तीसरा वाला बंदा बोल रहा होता है सच में लिनन आम लोगों के लिए नायक वाला काम कर रहा है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।